हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे हेल्दी स्वैप्स की जो आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट में कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं सामान खरीदने के लिए। हम अक्सर जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपने घर का राशन डलवाते हैं, तो बच्चों के साथ भी जाते हैं और खुद भी हम जब टीनेजर्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे और अभी भी हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमें चटर पटर खरीदने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो हमारा जो उससे क्या होता है कि हमारे जो हेल्थी लाइफ की जो जर्नी है, जो फिटनेस की जो जर्नी है, वेट लॉस की या मे बी वेट गेन की, उसमें जो है ये सारी जो चटर पटर वाली चीज़ें ये बाधा बन सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम जानते हैं कि किस तरह से हम इसे स्वैप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्वैप आप कर सकते हैं, जो भी आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं या बहुत सारे ऐसे चटपटी नमकीन वगैरह का पैकेट खरीदते हैं, उसको आपको खरीदना बिल्कुल बंद कर देना है। उसके जगह पर आप उसको स्वैप कर दीजिए रोस्टेड चना या सूखा बेल के पैकेट से। ये दो ही चीज़ें, देखिए पैकेट वाली चीज़ें जो भी प्रोसेस चीज़ें होती है वो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। स्पेशली खासतौर पर अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें जो कि हो गया चिप्स हो गया, नमकीन हो गए, ये सारी चीज़ों में हाई लेवल का सोडियम होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ये डीप फ्राइड होती है। सो ये आपकी फिटनेस जर्नी में बाधा बन सकती है। अगर ये आपके घर में आया तो डेफिनेटली सम और द अदर डे आप इस पे मंच करोगे। तो आपको मंच करने के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन चाहिए। सो मैं चाहती हूँ कि आप स्विच कीजिए रोस्टेड चने के पैकेट की तरफ। इसका जो प्राइस होता है ये कंपैरेटिवली सस्ता भी होता है, ये 20 रुपए वगैरह का आता है। जो प्लेन रोस्टेड चने का पैकेट आता है उसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होंगे जो आपको मसाला रोस्टेड चना और ये सारी चीज़ें देंगे, बट आपको उसके लिए ऑप्ट नहीं करना, बिकॉज अगेन वो फ्राइड होता है या फिर उसमें किसी तरह का हाई सोडियम कंटेंट होता है ड्यू टू द मसालास दे पुट। सो आपको वो अवॉइड करना है। नॉर्मल रोस्टेड चने का एक सादा पैकेट आपको मिलेगा जो इसमें ट्रांसपेरेंट पाउच में होगा, ट्रांसपेरेंट पैकेट में होगा। जो रोस्टेड चना, दैट इज अ सिंपल रोस्टेड चना। उसमें सॉल्ट का कंटेंट भी बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है या नहीं होता है। सो आपको वो वाला रोस्टेड चने के लिए ऑप्ट करना है, या तो फिर सूखा बेल का पैकेट आता है, एकदम सूखा बेल, डाइट चिवड़ा, डाइट भेल, वो सब के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सोडियम, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली ये ट्राई भी किया है और मैं इन्हीं ऑप्शंस पे ऑप्ट करती हूँ। तो क्योंकि अभी कुछ हफ्तों से मैंने फिर से अपने आप को थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश की है। मैं ऑफिस जा रही हूँ या मैं काम पे जा रही हूँ तो मैं कैसे अपने आप को डील करूँ, तो ये वाला एक ऑप्शन मुझे बढ़िया लगता है। तो आपको रोस्टेड चना और सूखा बेल, ये दोनों पैकेट से बाकी सारे जो भी है नमकीन चिप्स, इनको स्वैप करना है। दूसरा नंबर है बिस्किट्स। हम सभी अपने घर में दुनिया भर के बिस्किट्स लेकर आते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी हम सुपरमार्केट जाते हैं या फिर हम नीचे भी जा रहे हैं कोई नॉर्मल चीज दुकान पे हम बिस्किट खरीदने, बिस्किट्स की जगह पे क्योंकि वो स्वीट होते हैं, तो मे बी आप स्वीट क्रेव कर रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप उसको बनाना से स्वैप कर दीजिए या फिर कोई फ्रूट से स्वैप कर दीजिए। आप बिस्किट्स की जगह पे फ्रूट्स खरीदना शुरू कर दीजिए। एप्पल हो गया, पेयर हो गया, बनानास हो गए, ग्रेप्स हो गए, एनी काइंड ऑफ फ्रूट जो भी सीजन में चल रहा है वो भी, और जो ऑल सीजन फ्रूट्स होते हैं वो भी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बिस्किट्स को अपनी डाइट से बाहर निकालें, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में स्पेशली घरों में अर्ली मॉर्निंग लोग बिस्किट चाय, बिस्किट दूध या बिस्किट कॉफ़ी पीकर निकल जाते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इससे आपका ट्रांस फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सुबह सुबह आपका शुगर लेवल बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, और उसके अलावा भी आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपका वेट भी कंट्रोल में कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें बिस्किट्स को अपनी डाइट से पहले बाहर निकालना है, क्योंकि अगेन ये पैकेट चीज़ है, अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ है। चॉकलेट बिस्किट हो, डाइट बिस्किट हो, किसी भी तरह का बिस्किट हो, हमें इसे चेंज करना है। तो आप इसको स्वैप कर दीजिए। और कोई भी हेल्दी करके लेबल करके भी बिस्किट बेच रहा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी, क्योंकि हर तरह का बिस्किट उसमें किसी ना किसी तरह की प्रोसेस चीज़ें डाली जाती हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे पैकेट में होता है। उसे भी आपको स्वैप कर देना है और आप उसकी जगह पे फ्रेश फ्रूट्स और होल फ्रूट्स पे ऑप्ट कीजिए। वो ज़्यादा बेटर है। आपको अगर मीठा खाने की क्रेविंग है तो आप फ्रूट्स पे ऑप्ट कर रहे हैं। बिस्किट मीठा होता है, नमकीन बिस्किट्स भी होते हैं बट मेजरली मीठे होते हैं, तो आप फ्रूट्स पे ऑप्ट कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके घर में फ्रूट्स भरपूर होने चाहिए और आपको अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए बचपन से ही कि वो फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह को ज़्यादा हाथ ना लगाएं। अब रही बात कि अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको अचानक से भूख लगती है, तो ये छोटी छोटी माइंडफुल चीज़ें ही आपको आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करती है। अब हम कहीं बाहर हैं, जैसे कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ कि मैं बाहर हूँ और मुझे भूख लग रही है,
तो बिस्किट का पैकेट खरीदने की जगह पे मैं केले वाले से बनानास भी खरीद सकती हूँ या एक एप्पल खरीद सकती हूँ। इस बनाना तो सबसे हैंडी फ्रूट होता है, ऑरेंज होता है, आप ऑरेंज खरीद सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और साथ ही साथ या तो फिर अगेन जो मैंने पहले ऑप्शन बताया, अगर आपको पैकेट ही खरीदना है तो आप रोस्टेड चने का पैकेट या सूखा बेल का पैकेट, इन दोनों चीज़ों को ऑप्ट कीजिए रादर देन बिस्किट्स, चिप्स, ये दोनों चीज़ों को कैंसिल कर दीजिए। तीसरे नंबर पे आता है चॉकलेट्स। जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो चॉकलेट्स के रंग बिरंगे यूनिक पैकेट्स देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सारी चॉकलेट्स भी हम ले आते हैं, बिकॉज यू नो स्वीट क्रेविंग्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मेरा ये कहना है कि चॉकलेट्स को आप स्वैप कर दीजिए सीड्स और नट्स के साथ में। यानी चॉकलेट्स पे पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय आप इन्वेस्ट कीजिए पम्पकिन सीड्स में, सिसमी सीड पे, बादाम पर और काजू पर, और जो भी इस तरह के अखरोट, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और मेरे चैनल पे आपको बहुत सी अच्छी रेसिपीज मिल जाएंगी इनके हेल्दी लड्डू बनाने के। तो चॉकलेट्स की जगह पे आप ये बना सकते हो। मैं बहुत जल्दी हेल्दी चॉकलेट की भी रेसिपी लाने वाली हूँ, जैसे ही लाऊंगी मैं डिस्क्रिप्शन में उसे टैग कर दूंगी। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के हेल्दी मीठे अल्टरनेटिव्स की रेसिपीज मिल जाएंगी। आप प्लीज़ एज मदर्स या फिर एज अ टीनेजर, एज अ बैचलर, आप जब भी ग्रोसरी शॉपिंग पे जाओ तो आप अपना पैसा इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। आप चॉकलेट्स खरीदोगे वो भी उसी प्राइस रेंज में आएगा, और आप उससे अच्छा, आप उसी प्राइस रेंज में अगर ज़्यादा अमाउंट का आप अगर ड्राई फ्रूट्स खरीदोगे और उसके आप लड्डूस बना के रखोगे तो वो क्या, एक लड्डू भी खाने में हैवी होता है और वो आपकी स्वीट क्रेविंग को भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। चौथे नंबर पे है इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स में हम सभी जानते हैं, जैसे कि मैगी हो गया या बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स वालों ने अपने इंस्टेंट नूडल्स निकाले हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं साथ ही साथ कि जो भी चीज़ें पैकेट के अंदर आती हैं वो प्रोसेस्ड होती है किसी ना किसी वे में, प्लस ये सारी चीज़ें मैदे की बनी होती है और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अगेन अच्छा नहीं है। ये इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाएगा हमारी बॉडी में, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तो बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर इंस्टेंट नूडल्स की जगह पे रोल्ड ओट्स का पैकेट खरीदें या मखाने का पैकेट खरीदें, रोल्ड ओट्स का पैकेट अगर आप खरीदेंगे तो मैं घर पे हमारे चैनल पे आपको ओट्स की भी बहुत सारी रेसिपीज में डालने वाली हूँ, वो भी मिल जाएंगी। अगर आपको चटपटे वे में खाना है तो आप ओट्स को चटपटे वे में भी बना सकते हैं, और अगर आपको स्वीट वे में बनाना है आप ओट्स की पुडिंग भी बना के खा सकते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शन। ओट्स में आपको फाइबर मिल जाएगा, फाइबर के साथ साथ आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट मिल जाएगा। सो ओट्स को आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, इंस्टेंट नूडल को हटा दीजिए और आप मखाना भी साथ ही साथ ऑप्ट कर सकते हैं। सो चटपटे मखाने बनते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप वो बना सकते हैं। ओट्स के साथ साथ आप पोहे का पैकेट पे इन्वेस्ट करो, पोहे को भी हेल्दियर वे में बनाया जा सकता है बहुत सारी वेजीज डाल के। सो यही वाली चीज़ें हैं कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे पता है कि इंस्टेंट नूडल्स सुन के हमें लगता है फट से चीज़ें बन जाती है और ये हो जाता है, बट वो हमारी फिटनेस जर्नी में बाधा बनता है और कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे उनका कंजम्पशन करने से हमारी बॉडी को हार्म जरूर होता है। पांचवें नंबर पे आता है प्रोटीन बार्स। प्रोटीन बार्स आजकल बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री हो रही है, खासतौर पर जिम गोअर्स इससे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं कि प्रोटीन बार्स उनको खाना ही खाना है। सो मैं कहना चाहूँगी कि क्यों ना आप नेचुरल वे में प्रोटीन को कंज्यूम करें। आप प्रोटीन बार पे इन्वेस्ट करने से अच्छा आप अंडों पे इन्वेस्ट कीजिए, आप एग्स ले आइए। अगर आप बाहर हो, सपोजिटली आप कहीं बाहर हो और आप प्रोटीन बार कैरी करके चल रहे हो, आपको बाहर बॉइल्ड एग्स भी मिल जाएंगे, और जो बन के बॉइल्ड एग्स मिलते हैं और ठेले पे बॉइल्ड एग्स भी मिल जाएंगे, आप उससे खा सकते हैं, आपका नाश्ता कर सकते हैं, तो आपको नेचुरल वे में प्रोटीन मिलेगा। उसके अलावा स्प्राउट चाट, चना चाट, इस तरह की चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, और सोयाबीन है। तो नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन पे आप इन्वेस्ट कीजिए रादर देन ये प्रोसेस्ड प्रोटीन बार्स पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन बार्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, और शुगर कंटेंट होता है, चॉकलेट के फ्लेवर्स और बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स। सो इससे बचने के लिए हम नेचुरल प्रोटीन में भी ऑप्ट कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया था रोस्टेड चने का पैकेट, उसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। सो आप इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के इन चीज़ों को स्वैप कर दीजिए। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि मैंने ये स्वैप वाले आइटम्स आपको क्यों बताए। एज अ डाइटिशियन ये मेरा जो है जॉब है कि मैं आपको हेल्दियर अल्टरनेटिव्स के बारे में बताऊं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ से चॉकलेट्स और बिस्किट्स और हर चीज़ों को हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें हर चीज़ का मॉडरेशन आना चाहिए। और दूसरी बात है,
कभी भी ये चीज़ याद रखिए कि जो भी चीज़ पैकेट के अंदर आ रही है, जो हमें मार्केट में मिलती है, बहुत दिनों तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती है, तो वो कैसे नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये केमिकल होते हैं। तो हमें इन्हीं केमिकल वाली चीज़ों के रेगुलर कंजम्पशन से बचना है। आप अपनी बॉडी में जितना ज़्यादा इन्हें डालोगे, उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। लड़कियों में पीसीओएस की प्रॉब्लम, और लड़कों में फैट की प्रॉब्लम, लिवर फैट, फैटी लिवर की प्रॉब्लम, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है अब आजकल बॉयज़ और गर्ल्स में, यंग एजेस में हो रही है। तो उसका रीज़न, मेजर रीज़न यही है कि आजकल हमें पैकेट वाली चीज़ें खाने की बहुत हैबिट हो गई है। फिर चाहे वो चॉकलेट्स हो, चिप्स हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी हो। सो हमें इन सारी चीज़ों को जो है हमें कंट्रोल करना है। मॉडरेशन इज़ द की। मॉडरेशन में हर चीज़ खाइए, और कोशिश यही रहनी चाहिए, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी पर हैं, तो आप ऐसे हेल्दी और अल्टरनेटिव्स ढूंढें। और ढूंढने पर तो भगवान भी मिलता है, हमें ये चीज़ पता है। फिर भी हम जो है आलस करते हैं कि हाँ ठीक है, चलो बिस्किट खा लेता हूँ, एक दिन से कुछ नहीं होता, चिप्स खा लेता हूँ, एक दिन से कुछ नहीं होता। बट वो एक एक दिन करके वो इंक्लूड होते जाते हैं, एंड इस वजह से आपको वो प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है जो आपको आपकी फैट लॉस, वेट लॉस जर्नी में दिखनी चाहिए। सो इन हेल्थियर सॉप्स को आज ही अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कब नई वीडियो आ रही है। बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, इसीलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और भी प्यार देते रहिए, और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी क्या हेल्प हुई, और मैं और किस टॉपिक पर वीडियोस ला सकती हूँ जो आपको हेल्प करे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल भी दे रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @the_healthy_life पर। फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिएगा द हेल्दी लाइफ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर भी दे रही हूँ, वहाँ भी मुझे आप 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। मेरे चैनल पे रेसिपी वीडियोस भी हैं, उन्हें भी जाकर चेकआउट कीजिएगा। और तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और मिलती हूँ बहुत जल्दी। नमस्ते, थैंक यू।